भैया जी प्रणाम। हाँ भैया जी, प्रणाम प्रणाम। एक हम अभी 2-3 दिन पहले किताब पढ़ रहे थे, हम्म। तो उसमें उन्होंने ये बात कही जो कि हमें एकदम से समझ में आई कि हम आंखों के पीछे से ऑपरेट करते रहते हैं पूरे टाइम, हम्म। अगर ध्यान दें तो। और अगर हम उसी पॉइंट को देखने की कोशिश करें तो वहां कुछ नहीं है। हम्म। तो हमें समझ में आया कि ये जो हम तो मतलब अपने आप ही एक फीलिंग सी रहती है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम्म। जबकि हम वहां हैं नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो फिर समझ में आई एक और चीज कि अगर हम ऐसे ही बैठ जाएं चुपचाप, हम्म। तो एक एहसास सा रहता है, जैसे मतलब खालीपन का एहसास रहता है। जैसे वो नहीं होता कि अपना ही एहसास है, बस एक एहसास है, फीलिंग है। जी जी, बिल्कुल सही। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, क्या उसी को पकड़ के चलना है बस? हाँ, एक उसको बोध स्वरूप अज्ञान स्वरूप मतलब कह सकते हैं। जैसे एक एहसास रहता है अपने होने का कि हाँ मैं हूँ, हाँ तो इसी एहसास में बने रहना है। इसी को किसी ने कहा है कि अपने होनेपन में बने रहना। हाँ। किसी ने कहा है, गुरु नानक ने आपा कहा है, कह गुरु नानक आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई, यानी अपने आप में बने रहना है। और हम्म। किसी ने कहा कि मैं हूं में बने रहना है। किसी ने उसी को साक्षी भाव बोल दिया, और किसी ने अच्छा। जागरूकता बोल दिया है, किसी ने होश बोल दिया है। हम्म। इंग्लिश में अवेयरनेस बोल दिया गया है। और भगवान हाँ, कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ उसी को बोल रहे हैं। उसी को बोल रहे हैं। हाँ, उसी। हम्म। लेकिन नहीं सब कोई समझ पाते हैं। हाँ, जैसे आपसे पिछली बार बात हुई थी ना, हाँ हाँ तब मैं सोचता था इस चीज के बारे में, समझ नहीं पा रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो समझ में आता है तुम्हें। और हमें मेडिटेशन डेली कर रहे थे, लेकिन समझ में तब भी नहीं आ रहा था, लेकिन एक किताब से क्लिक हो गया हमें। हाँ, तो जैसे देखिए किसी से बात हो जाती है ना, जब दोबारा किताब पढ़ेंगे ना, हाँ तब वो समझ हाँ में आ जाता है कि भैया जी क्या बोल रहे थे, इसमें क्या लिखा है, तब वही चीज समझ में आता है। हाँ हाँ अगर मैं हूँ का जो पकड़ लिया ना बोध, हाँ अब मैं हूँ कहना पड़ता है समझाने के लिए कि अपने अपने आप को, हाँ ठीक। हाँ। बाकी वो शब्दों में मैं हूँ कहना नहीं है, सिर्फ एहसास, एहसास, हाँ। स्वयं का बोध कह सकते हैं, हाँ भैया जी। या कह सकते हैं चैतन्य मात्र। हाँ। हाँ, अब तो उस। जी जी। ये जब हम एहसास करते हैं भैया जी, हम्म तो एक वैसी फीलिंग रहती है कि हमें पूरी बॉडी की फीलिंग है। हम्म। यही है ना? मतलब हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि हमने सही पकड़ा है या गलत पकड़ा है। नहीं भैया जी, बॉडी का फीलिंग नहीं होता है। नहीं, बॉडी से नहीं, मतलब अंदर, बॉडी के अंदर की हर पार्ट, मतलब हर जगह वही है, सिर्फ अवेयरनेस सी। एक। हाँ, आप जानते हैं, मैं आप आगे चल के आपको ऐसा बोध होगा कि हाँ मैं न अंदर हूँ न बाहर हूँ, बस मैं हूँ, चैतन्य हाँ, अभी मात्र। हमें अंदर फील हो रहा है, लेकिन बस। हाँ, अंदर फीलिंग हो रहा है। एक क्षण, एक समय आएगा ना, हाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं केवल अंदर ही हूँ। मतलब कि ये नहीं पता चलेगा केवल मैं अंदर हूँ, ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं केवल बाहर हूँ। यानी अंदर हाँ। बाहर का भेद मिट जाएगा। बस अच्छा अच्छा। आपको बोध रहेगा कि बस हूँ। हाँ, तो ये जो है केवल अंदर का ही है अभी तो हमें। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। इससे तो गड़बड़ नहीं है, इससे ठीक है अभी। ठीक है। तो मतलब हम इसमें तो पूरे दिन रहा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बोध है, जो एहसास है, ये हाँ बहुत शांति देता है। हाँ, एकदम विचार वगैरह सब, अगर हाँ आप देख पाते हो कि विचार उठे और खत्म भी कर पाते हो उन्हें, क्योंकि वो अपने आप ही चले जाते हैं। जी जी, आप अपने परिवार में रह के ये सब काम कर सकते हैं, और अच्छा व्यवहार भी आपका अच्छा हो जाएगा, सबके प्रति हो जाएगा, परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी। अच्छा भैया जी।
लेकिन भैया जी वो जो लेकिन जो मैं है वो ऐसा नहीं है कि इस एहसास से मिट गया है। समझ रहे हैं हम्म क्या कह रहे हैं हम? जैसे कि इस बोझ से ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कि मैं ये बोल दूं कि मैं नहीं हूं अब। हम्म। तो ये ऐसा है। नहीं। हाँ, हाँ अभी मैं हूँ का जो बोध है ना, अभी चित्त के साथ हो रहा है। यानी हाँ सतो गुण मन के साथ हो रहा है। हाँ जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो हाँ आपका सतो गुण काम कर रहा है, और आप मेरी बात को भी सुन रहे हैं, और आपको अपने आप को महसूस भी हो रहा है कि अपने होनेपन का। हाँ। दोनों काम हो रहा है। लेकिन दोनों काम जब हो रहा आप अकेले जब हो जाएंगे, जब है। ध्यान अवस्था में बैठेंगे, तो ये सतोगुण धीमे धीमे मतलब कि ठहर जाता है, तो आप एकदम समाधि की ओर, ध्यान की ओर बढ़ जाते हैं। वो असली है अपने होनेपन में रहना। अभी आप चित्त के साथ, हम हो चाहे आप हो, सब कोई हम्म। अभी थोड़ा मन के साथ है। अच्छा हाँ, मन हाँ रहता है मतलब मन पूरे तरीके से ऐसा नहीं कहेंगे कि मन गायब हो गया है, लेकिन हाँ, बस लेकिन एहसास भी है साथ साथ। सत्वगुणी मन है। अच्छा ये सतोगुणी मन है। हाँ हाँ ठीक है भैया जी। तो भैया जी यही पकड़ के चलते रहे बस हाँ, काफी है। अभी अभी यही करना है। और बीच बीच में जैसे आप ध्यान अवस्था में बैठेंगे ना, तो एक क्षण आएगा कि क्षण मात्र, चाहे एक ही मिनट के आए, चाहे 15 ही सेकंड के लिए आए, हाँ। लेकिन वो अवस्था आ जाएगी ना, तो आप मतलब ये भूल जाएंगे। लेकिन वो तब वो आपको और आनंद उसमें फीलिंग होगा। ठीक है भैया जी, तो कुछ और करने का आवश्यकता नहीं है, बस जब भी बैठे ध्यान में इसे ही पकड़ के बैठे रहे। बस हाँ, इसी मैं हूँ को पकड़िए, इसी बोध को पकड़ के बैठिए। अगर ये जिसको पकड़ में आ गया ना, तब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब नहीं हम्म। पकड़ में आता है ना, तब उसको कोई आलम्बन लेना पड़ता है। जैसे नाद को सुनना, ज्योति को देखना, सांसों को देखना। हाँ हाँ भैया जी। हाँ पकड़ में तो हमारी भी नहीं आ रहा था, आपको कब से सुन रहे हैं, सारी वीडियो सुनते रहते हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते थे। हम सोचते थे पता नहीं भैया जी किस चीज की बात कर रहे हैं, और जबकि बस एहसास है, ये कुछ भी नहीं है। और हाँ हाँ हाँ, हाँ। अब खैर मैं उसको बस। उसको आप मौन भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ मौन भी देखिए होता है, जैसे वाणी से कोई बोलना बंद कर दिया, तो इसको मौन नहीं बोलते हैं, फिर अंदर अंदर विचार चलते हैं। ठीक, हाँ हाँ। विचार भी समाप्त हो जाए, निर्विचार अवस्था में आ जाए, तब वो जो चैतन्य है ना, वो असली मौन है। हम अपने हम्म। स्वरूप में बने रहें, वो असली मौन है। न कोई विचार हो, न कोई भाव हो, न वाणी से बोले, न मन से बोले, मात्र अपने चैतन्य स्वरूप में बने रहें, हाँ अपने भैया आप जी। में बने रहें। अब एक और भैया जी जैसे विचार आए बीच बीच में तो क्या करा जाए? जैसे कई बार होता है ध्यान में बैठते हैं हम, हाँ इस बोध के होते हुए भी कई बार ऐसे जब गहरे चले जाते हैं तो विचार का एकदम से कुछ ऐसा आए, हम विचारों में ही खो जाते हैं, फिर पता चलता है कि खो गए थे हम। हाँ, वो देखिए बीच बीच में संस्कार हैं, आएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है स्व के बोध में बने रहना। ठीक, ठीक है। हाँ। तो उसी को बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति, यानी स्वयं का बोध। हाँ भैया जी। हाँ, जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रियों से दिखाई देता है। हाँ परोक्ष उसे कहते हैं जैसे हमने कल्पना कर लिया कि परमात्मा कहीं आकाश में बैठे हैं। ठीक, हाँ भैया जी। अपरोक्षानुभूति का अर्थ ही होता है कि स्वयं का बोध, जो हाँ। वो चैतन्य है, जो परमात्मा है ना, वो अपरोक्षानुभूति से प्राप्त होता है। हम्म। हाँ, अगर हम कल्पना करते रह जाएंगे परमात्मा जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हम ध्यान अवस्था में बैठ के हम उस चैतन्य का मतलब बोध कर सकते हैं। यही है परमात्मा से एकाकार होना। ठीक है भैया जी, तो मतलब बस यही पकड़ के अपना ध्यान करें। हाँ हाँ हाँ। ठीक है भैया जी। बाकी आप तो यही। विधियां तो बहुत किए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए होंगे। जो बहुत करके थक जाते हैं, तब हाँ जाके मतलब कि ये तब पकड़ में आता है। हाँ भैया जी, तो हम ये 1.5 साल से तो क्रिया योग कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं। उस उससे पहले
ये सुदर्शन क्रिया कर रहे थे। हाँ। तो मतलब 2 साल से तो कर ही रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे। हमें लगता था कि कर, सारी जितना भी एक्शन करना होता है, जैसे प्राणायाम है, सब है, हम्म। ये हम कर लेते थे। लेकिन जब बारी आती थी ध्यान करने की, हम्म। तो हम हमेशा से यही सोचते थे कि ध्यान करें क्या। हाँ, यही बहुत लोग, जिसे सब कुछ करने के बाद, जैसे कोई प्रकाश देख रहे हैं तो प्रकाश देखते देखते प्रकाश तो दिखाई देने लगा, तो सोचते हैं कि अब इसके आगे क्या होगा। हाँ, नाद, जो ध्यान जो जिनको नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो अभ्यास करते करते नाद भी सुनाई देने लगा। अब पूछते हैं कि उसके बाद क्या करना है। तो सब कुछ करने के बाद अंत में अपने स्वरूप में स्थित रहना, यही सबका अध्यात्म का लक्ष्य। हाँ भैया। भैया हाँ। जी, एक बात पूछनी थी हमें। जैसे हमें कभी प्रकाश प्रकाश नहीं दिखा है, हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब उससे कोई ऐसा? दिक्कत नहीं, वो सिर्फ आलंबन है, एक विधि है, ठीक। अच्छा। हाँ, बस स्वयं में जो स्थित है, और बस उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं ये आती है स्थिति, तब किया जा सकता है। हाँ भैया जी, नहीं हम समझ ही नहीं पाते थे। हाँ। फिर एक बार गुरुजी ने बोला हाँ। कि जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, तो आपको करते 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 ये एहसास होगा कि ये मन ही मन को देख रहा है। हम्म। हम्म। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया, हम्म। उस दिन आप सब कुछ छोड़ दो, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ। हाँ, वही, अब वही स्थिति आपकी बन रही है। अब गुरु जी अब की बात वही बन समझ में आ रही है। रही है। हाँ, गुरुजी की बात अब समझ में आ रही है। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा था भैया जी, तो जैसे हम क्रिया विरिया करते थे, अभी हमने 2 दिन से ही नहीं करी है, जब से ये एहसास आना शुरू हुआ है। हम्म। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे, उसकी जरूरत है अभी, या बस अपना भूत को ही पकड़ के चलते रहे? नहीं नहीं, आप अपने बोध में रहिए। हाँ। अगर आपको मतलब कि उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको जो सिद्धि हुई है, वो एक तरह से हम्म। उसको सिद्धि बोलते हैं। अच्छा। जैसे नाद, कोई सुनने का प्रयास कर रहा है, नाद सुनने सुनाई देने लगा, हाँ। तो वो जब चाहे अपना नाद सुन सकता है। जब इच्छा बिल्कुल। हो, किसी को बिल्कुल। प्रकाश दिखाई देने लगा, तो जब हाँ। चाहे अपना प्रकाश देखने का अभ्यास कर सकता है। हाँ। हाँ, तो अगर कोई एक दो सिद्धियां रहनी चाहिए, हाँ। आलंबन में कोई सिद्धि होनी चाहिए। जैसे आप सांसों का अभ्यास किए हम होंगे। तो प्राणायाम कर रहे थे हम, जिसमें सांस जब खींचते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि जो हमारी ऊर्जा है वो ऊपर जा रही है सर तक, हम्म। और सांस जब नीचे छोड़ते हैं तो वो नीचे जाती है मूलाधार तक। हम ये वाला अभ्यास करते थे। हम्म। हम्म। तो हम अभी 2 दिन से जब ये समझ में आया, तो हमारा इच्छा ही नहीं हुई करने की। हमें लगा कि नहीं, इसी में बैठेंगे बस। हम ऐसा करने है। बैठे। जी जी, अंत में आना हमको इसी में है, तो चाहे हम आलंबन में अपना समय बर्बाद करें, चाहे हम बस इसी अपने आत्म स्वरूप में बैठे रहें, अपने बोध में हाँ। रहें। हाँ भैया। हाँ। ठीक है भैया जी। ऐसा हाँ है, भैया जी, क्रिया हाँ। क्रिया इसलिए की जाती है हाँ। कि डायरेक्ट ये बोध किसी को पकड़ में नहीं आता है। हाँ। और क्रियाओं को कर लेने से क्या होगा, कभी क्रियाओं में फिर दोबारा इच्छा नहीं होगी जाने के लिए। इसलिए पहले हम्म। क्रियाएं कर लेना जरूरी होता है। जिसे ज्योति और नाद, इस सबसे श्रेष्ठ बताया गया है सिद्धियों में, ठीक। हाँ। तो अगर ये जिसको हो जाता है ना पहले, हाँ। तो उसके बाद में अगर अपने बोध में आता है ना, हाँ। तब वो मतलब कि भटकता नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें भैया कोई मेहनत ही नहीं है। हाँ। जैसे आप सांसें भी देखोगे तो उसमें मेहनत लगती है, हाँ। 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 और इस बोध में रहने में कोई मेहनत ही नहीं है। ये यही तो सहज मार्ग है, सबसे सहज मार्ग यही है। जैसे आप नाद सुनेंगे ना, तो आप पूरा अटेंशन, अपना ध्यान बिल्कुल। मतलब कि नाद में लगाएंगे। प्रकाश बिल्कुल। देखेंगे ना, तो पूरा ध्यान वहां लगाएंगे। उसमें भी ऊर्जा खत्म होती है बिल्कुल। कुछ देखने सुनने में। बिल्कुल भैया और जी। बस स्वयं के बोध में सहज रूप में रहने में कोई ऊर्जा नहीं है। बस। हाँ, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही मतलब बस। चलता रहता है साथ में। हाँ। हाँ। हाँ भैया जी। हाँ, बस यही हम 2 दिन से
पकड़ तो पाए थे। जब एकदम से पकड़ में आया तब हमें समझ में नहीं आया क्या हो रहा है ये, हम्म। कि हम क्या, ये मतलब हम थे भी और हमें एहसास भी हो रहा था। हम्म। तो हमें समझ नहीं पा रहे थे एकदम से क्या हो रहा है। तो एक दिन तो उसी में ही निकल गया कि पता नहीं क्या हुआ है। वो तो सब। मतलब जी हाँ भैया जी, समय होता है, समय आने हाँ पे सब कुछ होता है। हाँ। और केवल इतनी सी बात समझ में आई भैया जी, वो जो व्यक्ति थे जिनको हम पढ़ रहे थे और सुन रहे थे, हम्म। उन्होंने बस इतना बोला कि आंख के पीछे से हट जाओ, हम्म। हट के नीचे आ जाओ हम्म। हृदय के स्थान पे। हम्म। तो हमने बस वही कोशिश करी हम्म। करने की, और हमें एकदम से समझ में आया कि हम तो हैं ही नहीं। हम्म। मतलब हम केवल जो हमारे विचार हैं और सब कुछ मिला जुला के जो एक हमने बना दिया है, हम्म। केवल वही है हम। अगर उसे हटा दें तो हम हैं ही नहीं। हम्म। हम्म। और बस वहीं पे हमें बोध होने लगा हम्म। कि ये खालीपन ही है और ये सबको हो जाता है, लेकिन वो मेरे को लगता है पहले भी हो रहा था हमें ये, हम्म। लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते थे क्योंकि हमें लगता था कि ये नहीं है। हम्म। हाँ, वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। हाँ वही अभ्यास हम भी करता हूँ। बस डायरेक्ट पहले तो कोई क्रिया करते थे ना, लेकिन अब तो सीधा स्नान किए गए, बस आसन पे अपने, बस सो के बोध में अपने बैठ गए। इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम 2 घंटा 4 घंटा बैठे। हाँ अगर हमारा स्व के बोध में अगर 1 मिनट 2 मिनट भी अगर स्थिति आ गई ना, 5 मिनट हाँ। आ गई ना, तो हमारा 24 घंटा का काम हो गया। अगर हम्म। हम 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे हैं और हाँ स्वरूप का बोध नहीं हुआ और हाँ हमारा मन विचारों में भटकता ही रहा तो मान लीजिए कि 2.5 घंटा व्यर्थ चला गया। हाँ भैया जी बिल्कुल। मेरे कहने का भाव ये। बिल्कुल भैया जी। हाँ। अच्छा, इसका जब पकड़ में आता है तो ऐसा नहीं है कि भैया जी कुछ बदलाव हो जाता है? ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ महसूस होता है? बस हाँ देखिए भैया जी, समझ। जब हाँ बोध आपको पकड़ में आएगा ना, हाँ तो आपके वाणी में और आपके रहन सहन में और समाज के प्रति सब, मतलब कि एक बहुत अच्छा बर्ताव होने लगता है। हाँ भैया जी। हाँ। अब आप खुद मतलब समझते रहे, समझ रहे होंगे। ठीक हाँ, धीमे ठीक। धीमे आपके क्रोध शांत होते जाते हैं। हाँ भैया जी। हम्म, और कुछ इच्छाएं समाप्त होती जाती हैं। हम्म। हाँ, बस आप अपना कर्तव्य करेंगे, लेकिन बस विशेष नहीं सोचेंगे। ऐसा होता है। ये सहज मार्ग है ना, जैसे सहज ध्यान में रहते हैं, आत्म स्वरूप में रहते हैं, ऐसे व्यवहार भी आपका सहज होने लगेगा। ऐसा हाँ नहीं है कि जो आपकी आवश्यकता होगी वो पूरा पूर्ति होगी, कुछ हाँ चीज का आपको अभाव नहीं होगा, हाँ। लेकिन आप इतना परेशान नहीं होंगे धन दौलत के लिए, वो अपने आप से पूरा होता जाएगा। अच्छा भैया जी। हम्म। कहते हैं ठीक है ना, भैया। संतोष ही परम धन है। हाँ हाँ, हाँ। ये बात तो है भैया जी, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ। बहुत हम हाय हाय कर लें, बहुत परेशान हो, लेकिन जो होने वाला है वही होता है। वही होता है, हाँ भैया जी। शांति नहीं है तो कोई कितना ही बहुत धन कमा ले, किसी काम का नहीं है। हाँ बस जिस समाज में रह रहे हैं, ऑफिस में रहे हैं, सब लोगों के साथ भाईचारा का प्रेम रहे, बस बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। इतना वो लोग सहयोग करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर पाए। हाँ, आप हाँ उनके भैया। ऊपर विश्वास करेंगे ना, वो आपके हाँ ऊपर विश्वास करेंगे और आपका अच्छा काम करेंगे। हाँ हाँ भैया जी। जी भैया जी। हाँ ठीक है, प्रणाम। फिर आप ठीक। जब भी आपकी जरूरत हो ना, आप हाँ बात कर हाँ लिया करें। मुझे जब समय मिलेगा आप तो हम कॉल कर लिए थे, रिटर्न हाँ। कर लेंगे। हाँ भैया जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। हम्म, प्रणाम भैया जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।